नूर वाला आ गया, मरहबा नूर वाला आ गया। अगर ऐसा शख्स मिले उसके साथ में खाना खाओगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो, तौबा करोगे? 50% लोग हैं, 50। आप लोगों में 50% है, और मैंने कम करके बताया ज्यादा भी हो सकते हैं। आप कहेंगे कैसे यार, कहां से ये मौलाना है? तुम मोबाइल देखते हो ना, ये उलमा से पूछो कितनी मेहनत है। ये कुरान और हदीस देखते हैं, और मैं तो अक्सर वो हदीस है या कुरान की आयत है जो अवाम तक पहुंचने की होती है, सोचता हूं अगर एक भी मेरी बात से अगर सुधर गया तो मेरा नजराना वसूल हो गया। ये हमारे रिजवान भाई ने मुझे दावत पेश करी है, शायर इस्लाम असद इकबाल साहब, इनके जरिए से, समझ रहे, मैं हाजिर हुआ हूं। अल्लाह इनको सलामत रखे। लेकिन मैं आपको बताऊं, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? किससे पूछोगे? कौन से मौलवी साहब से पूछोगे? कहां के मौलवी साहब से पूछोगे? झगड़ा फिर भी रहेगा। कोई ये कह सकता है मैं उनको नहीं मानता, तो फिर पूछना किससे? चलो कुरान शरीफ की तरफ चलो। अल्लाह का फरमान तो गलत नहीं हो सकता ना? अल्लाह के कलाम को तो सभी मानोगे। बोलो कुरान शरीफ को मानोगे नहीं? इसमें क्या शक हो सकता है? ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये तो वो है जिसमें शक तो अलग रहा, शक की गुंजाइश भी नहीं। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? आप कहोगे हमारी उम्र 50 साल हो गई, हमारी उम्र 40 साल हो गई, हमारी उम्र 60 साल हो गई, हमने ऐसा नहीं देखा। लेकिन देखो कुरान शरीफ की आयत है, अल्लाह ताला फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरितुमू। क्या कुरान शरीफ की आयत है कि नहीं? बोलो। तुम कुरान शरीफ पढ़ो तो तुम्हें पता चले, अगर 5 मिनट मिल रहे तो मोबाइल पे गुजर रहे हैं, आधा घंटा मिल रहा है तो मोबाइल पे गुजर रहा है, अगर 1 घंटा मिल रहा है तो मोबाइल पे गुजर रहा है, वो भी बेकार बातों में गुजर रहा है, अच्छी चीजों में नहीं। अगर चलाना है, इस्तेमाल करना है तो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, सही इसको इस्तेमाल करो। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर इंग्लिश में कमजोर है तो इससे ग्रामर सीखें, अगर मैथ में कमजोर है तो इससे ग्रामर तो इससे मैथ सीख लें, अगर किसी और सब्जेक्ट में कमजोर है तो वो इससे आगे बढ़ सकते हैं। जो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे, उनको तो मोबाइल चलाना ही नहीं चाहिए, उनका उस्ताद ही मोबाइल है, वो किताबें ही मोबाइल है। लेकिन सुनो, कुरान शरीफ की आयत है, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरितुमू। अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, अगर कोई चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो, चायों की दुकान पे कितनी गीबत हो रही है, होटलों पे कितनी गीबत हो रही है, मस्जिद के दरवाजे पे कितनी गीबत हो रही है। यहाँ तक के अगर 3-4 लोग बैठ जाते हैं तो वो गीबत करने के लिए बैठ जाते हैं। बताओ कितने लोग चुगली कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं? बोलो 50% कर रहे हैं या नहीं? अल्लाह का फरमान है, मफहूमन तर्जमा करूंगा ताकि बात एकदम क्लियर हो जाए। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तुमने वायदा किया था तौबा करने का, प्यारो तौबा कर लो, बिल्कुल पक्के सच्चे दिल से। हाथ उठा के सारे लोग हाथ उठाओ और हाथ उठा करके तौबा कर लो। बोलो या अल्लाह, आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन के रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। यार कैसे लोग। एक किताब है तंबीहुल गाफिलीन, उसमें लिखा 2 औरतें नबी की बारगाह में गईं, अपने मसाइल पूछे।
बताने के बाद अब नबी ने इरशाद फरमाया, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी आका हमने नहीं खाया। नबी ने फरमाया खा के आई हो। आका कौन बहन होगी अपने भाई का गोश्त खाएगी? कहा खा के आई हो। कहा आका नहीं खाया। मेरे नबी बोले खड़ी हो, उधर जाके अपने हल्क में उंगली डाल के कै करो, पलटी करो या उल्टी करो। जैसे ही हल्क में उंगली डाल के पलटी की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों औरतें रोने लगी, कहने लगी आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मगर आका हमने मुर्दार तो मुर्दार, अपने मरे हुए भाई का गोश्त तो अलग, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया था। मेरे नबी ने फरमाया मुझे मालूम है, जब तुम घर से चली थी ये इधर से ये इधर से, जब मिली थी तो तीसरे की बुराई करती हुई आई थी, गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी। नबी ने फरमाया गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसे। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? ये बातें हमें ऐसी लग रही हैं छोटी हैं, मगर छोटी नहीं है। आज हमें बर्बाद कर दिया, हमें बेकार कर दिया। फजर में भी पड़े हुए सोते रहते हैं, जोहर में भी पड़े हुए सोते रहते हैं। सबसे पूछते कोई पीर साहब आए, हजरत ऐसी दुआ करियो कामयाब हो जाए, हजरत ऐसी दुआ करियो कामयाब हो जाए। अरे कुरान से क्यों नहीं पूछते? अच्छी बात है पीरों से पूछो, आलिमों से पूछो, मगर एक मर्तबा कुरान से तो पूछो कामयाब कैसे होगे? कौन है कामयाब? 18वां सिपारा अगर शुरू से पढ़ोगे, 18वां सिपारा, तो यही आएगा कद अफलहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन ही कामयाब हुए। कौन मोमिन? झूठ बोलने वाला, एक दूसरे को सताने वाला, तकलीफ देने वाला, एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, शराब पीने वाला, ढोल बजाने वाला। कौन मोमिन? नमाजें छोड़ने वाला नहीं। अगले आयत में आ रहा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, अपनी नमाजों में खुशू खुजू से पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मोरिदून, और वो मोमिन जो लग़्व बातों से बचते हैं, बेकार बातों से बचते हैं, बुरी बातों से बचते हैं, वो मोमिन कामयाब हैं। पहले तुम्हें इस सांचे में अपने आप को ढालना पड़ेगा। यार कोई मजहब ऐसा नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं जैसा कि मजहब इस्लाम है। अब से नहीं, 1500 साल से अब तक 5 टाइम तुम्हें ऐलान किया जा रहा, बताया जा रहा कि कामयाबी कहाँ से मिलेगी, कामयाबी किधर है, मगर तुम भूले पड़े हो, तुम्हें पता ही नहीं है। अजान तुमने नहीं सुनी है क्या? फजर में नहीं सुनी, जोहर में नहीं सुनी, असर मगरिब इशा में नहीं सुनी। अजान का मतलब मालूम है तुम्हें? अजान का मतलब जानते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये अल्लाह के घर से ऐलान हो रहा, आओ कामयाबी की तरफ। उधर अजान हो रही है, तुम अपनी दुकान खोल रहे हो, उधर अजान हो रही है, तुम अपने कारोबार को जा रहे हो, उधर अजान हो रही है, तुम अपने गैरेज को जा रहे हो, उधर अजान हो रही है, तुम मस्जिद से हट के जा रहे हो। सहाबा ने ऐसा नहीं किया था, गौसे पाक ने ऐसे नहीं किया था, अल्लाह वालों ने ऐसा नहीं किया था, बल्कि अजान हो गई तो उन्होंने अपनी दुकान अगर खुली तो खुली छोड़ दी, अपना कारोबार जहां है वहीं छोड़ दिया। अल्लाह के घर से बुलावा आया तो मस्जिद की तरफ चले गए, इसीलिए वो कामयाब है। इतने साल हो गए, आज भी इतने साल हो गए, अल्लाह ने इनको इतना कामयाब किया है। चाहे वो इराक के हो, चाहे वो नजफ शरीफ के हो, चाहे वो काजिमैन के हो, चाहे वो अजमेर के हो, कहीं के भी हो, मगर पूरी दुनिया का मुसलमान उनका नाम लिया करता। इसलिए उन्होंने इस पर अमल किया था। और हमारे हालात क्या? इतने बुरे हालात है, इतने बुरे। एक मर्तबा बस गिरेबान में झांक करके देख लो, एक मर्तबा तो हमें पता चल जाएगा हम कितने पानी में। अल्लाह आला हजरत ने भी लिखा है फतावा रिजविया में। ये बात और बता दूं फिर मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि और लोगों की आपको सुनना। आला हजरत ने भी लिखा जहन्नम में ना, अल्लाह सुन लियो प्यारो, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, जिनकी शर्मगाह
सड़ रही होगी और उनके पेट फूल जाएंगे, उन्हें पेशाब लगेगा तो पेशाब उतरेगा नहीं, उनकी शर्मगाह में पीप, खून, कचलऊ सड़ रही होगी, पेशाब बहुत लगेगा लेकिन उतरेगा नहीं, परेशान होंगे वो। और कुछ लोग एक तरफ ऐसे होंगे, हाय अलतश, हाय अलतश, अपने गले पे हाथ चला रहे होंगे, किसी तरीके जैसे फाड़ ले, हाय अलतश, हाय पानी, प्यास प्यास, कुछ मिल जाए पीने के लिए, तड़प रहे होंगे, कुछ भी मिल जाए, बहुत ज्यादा। अल्लाह, फिर अल्लाह के हुक्म से उन लोगों का पेशाब उतरेगा जिनका पेशाब रुका हुआ था। अब जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, पीप, कचलऊ, ये सारी चीजें बह करके एक गड्ढे में चली जाएंगी। और वो जो अलतश अलतश, हाय अलतश जो कर रहे थे, गले फाड़ रहे थे, प्यास प्यास, कुछ भी प्यास, बेकरार थे, उनको वो खून, पीप, कचलऊ, पेशाब जब दिया जाएगा तो वो पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन है? नबी ने फरमाया, ये वो मेरे उम्मती हैं जो शराब पिया करते थे, जो शराब पिया करते थे। आज बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता नौजवान, जिस मुंह से तुम अल्लाह और रसूल का नाम लेते हो उससे हरगिज शराब मत पीना। हमारे बच्चे नशे की तरफ को चलते चले जा रहे हैं। 15-15 साल के बच्चे मोबाइल के जरिए, समझे, ये सारी उल्टी सीधी बातें सीख सीख करके अब नशा लेना शुरू कर दिए। इतने चलते चले जा रहे हैं, हमारे हाथों से निकल गए। माँ बाप इनकी सख्त निगरानी करें। माँ बाप से हिसाबो किताब लिया जाएगा। औलाद का हिसाबो किताब माँ बाप पर होगा। ये ना सोचे कि पैदा कर दिया हम बरी उस जिम्मा हो गए। समझ रहे मेरी बात? माँ बाप इस पे कंट्रोल करें। प्यारो, यही मेरी तकरीर थी, यही मेरी गुफ्तगू थी। मुझे खांसी है लेकिन कोई बात नहीं, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की दावत दे, वयअमुरून बिल मारूफ, और भलाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। प्यारो, अगर मेरी बात किसी भाई को कोई बुरी लगी हो तो मैं उसको जलील करना नहीं चाहता, मैं उसको हरगिज़ नीचा दिखाना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये था, जैसे मैल पड़ जाए ना कहीं, डॉक्टर चीरा लगाता है, तकलीफ़ तो होती है। समाज में जो मैल पड़ गया है, मैं चीरा लगाने का काम कर रहा था। सिर्फ मेरा मकसद ये था, आप मेरे भाई हो, राह रास्त पर आ जाओ। मेरा मतलब और मकसद सिर्फ यही था। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो, मौला ताला अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल में माफ़ फरमा। मेरे साथ में सब लोग कलमा शरीफ का विर्द करें। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और एक मरतबा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।